आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर क्रूज मिसाइल हमले में 35 की मौत। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के उतरने पर इमरान खान की प्रतिक्रिया। स्मार्ट न्यूज़ ने दिया आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का मंत्र। विधायक अभय पाटिल की पहल से ओमनगर के लिए होंगे 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य। विधायक अभय पाटिल की पहल से 18 को होली मिलन कार्यक्रम। विधायक अभय पाटिल का फेसबुक अकाउंट हैक। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आनी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। रविवार को पोलिश सीमा के पास यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर रूसी क्रूज मिसाइल हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए और 134 अन्य घायल हो गए। पोलैंड नाटो का सदस्य है और रूस ने यूक्रेन को पश्चिमी सहायता के एक प्रमुख स्रोत के रूप में सीमा प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया है। रूस ने रूसी आक्रमण का विरोध करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को विदेशी हथियारों की आपूर्ति को लक्षित करने की धमकी दी है। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के इस महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी। इससे बड़ी संख्या में हताहत हुई। लीव के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने कहा, रूसी बलों ने लिविव से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और पोलिश सीमा से 35 किलोमीटर दूर यवोरिव सैन्य अड्डे पर 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी। रविवार को रूस द्वारा दागी गई अधिकांश मिसाइलें यूक्रेन के एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम द्वारा गिराई गई, लेकिन एक क्रूज मिसाइल ने 35 लोगों को मार डाला, ऐसा उन्होंने कहा। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के उतरने पर इमरान खान की प्रतिक्रिया। 9 मार्च को एक मिसाइल गलती से भारत की ओर से दागी गई और पाकिस्तान में जा गिरी। इस घटना के बाद भारत ने खेद जताया था। पाकिस्तानी सेना ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान में उतरी है, जिससे कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है। इसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान ने कहा, भारतीय मिसाइल के हमारी सीमा से टकराने के बाद पाकिस्तान भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम दिखाया। लाहौर से 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास कोल्ड स्टोरेज से टकराने से पहले मिसाइल कई एयरलाइनों के लिए एक बड़ा खतरा थी। हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई और न कोई घायल हुआ। इमरान खान ने पहली बार कहा, भारतीय मिसाइल के मियां चन्नू में उतरने के बाद हम जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पंजाब के हाफिजाबाद में विपक्ष की बैठक में टिप्पणी की। स्मार्ट न्यूज़ ने दिया आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का मंत्र। महिला दिवस के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्मार्ट न्यूज़ के मंच से संदेश दिया कि वे आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनने का संकल्प लें। इसलिए महिला दिवस के अवसर पर स्मार्ट न्यूज़ द्वारा आयोजित स्मार्ट सखी महोत्सव में स्वावलंबन और स्वाभिमान का मंत्र जागृत हुआ। 13 तारीख को स्मार्ट न्यूज़ द्वारा महिला दिवस के अवसर पर स्मार्ट सखी महोत्सव कार्यक्रम बीके मॉडल स्कूल हॉल में हुआ। संपादक उपेंद्र बाजीकर ने प्रास्ताविक भाषण दिया। महोत्सव का शुभारंभ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर किया गया। जिला औद्योगिक केंद्र के अधिकारी आसिम खान पठान ने महिलाओं के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली मदद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंच पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जोली और अर्थकोटा शिक्षण संस्थान के निर्देशक अमित मिठारी भी मौजूद थे। मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में साहित्यकार प्रीति चिंदक भी मौजूद थी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रीति चिंदक ने महिलाओं से शांत, व्यस्त और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। उनका परिचय भूमिका बाजीकर ने दिया। भाग्यश्री कुलकर्णी, निर्देशक ओरिफ्लेम, रूपा बेलुबी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, व्यापार अवसर मार्गदर्शन पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। महिला उद्यमियों को भी अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। शीतल पाटिल, हेमा आंबेवाडीकर, मीना भैसने, शीला शेट्टी, दिव्या चव्हाण ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिलाओं के लिए मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने स्वेच्छा से भाग लिया। इस कार्यक्रम में मनोरंजक खेलों के साथ अच्छी तरह से भाग लिया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकिता पवार और अनुजा पाटिल ने किया।
विधायक अभय पाटिल की पहल से ओम नगर के लिए होंगे 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य। ओम नगर कॉलोनी के लिए विभिन्न विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य की योजना बनाई गई है। इनमें से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ड्रेनेज पाइपलाइन पर 45 लाख रुपए खर्च होंगे। ये काम शुरू कर दिया गया है। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल की उपस्थिति में कार्य का उद्घाटन किया गया। रविवार को शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर नागरिकों की समस्याओं का पता लगाने पहुंचे विधायक ओम नगर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने यहाँ के काम को भी गति दी। नगर क्षेत्र में सड़कों और नाले का निर्माण पूर्व विधायक के कार्यकाल में किया गया था और अब गैस पाइपलाइन और जल निकासी के काम में तेजी लाई गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 60 लाख रुपए की लागत से गटर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। विधायक अभय पाटिल की पहल से 18 को होली मिलन कार्यक्रम। विधायक अभय पाटिल की पहल पर तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो ग्राउंड में 18 तारीख को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से होली के आनंद को दोगुना करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस ऑर्केस्ट्रा के जरिए बेलगाम के लोगों को रंगारंग संगीतमय होली मनाने का मौका मिलेगा। पिछले कई साल ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अभय पाटिल कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के 2 साल के अंतराल के कारण आयोजन नहीं हो सका, इसलिए इस साल कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आयोजन को मनाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि नागरिकों से भी भाग लेने का आग्रह किया गया है। विधायक अभय पाटिल का फेसबुक अकाउंट हैक। विधायक अभय पाटिल का साइबर फेसबुक अकाउंट हैक होने की घटना हुई है। अभय पाटिल ने साइबर विभाग में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। ऐसी घटनाएं बार बार होने के कारण साइबर विभाग ने इस बारे में जागृति लाने के लिए कदम उठाना जरूरी बन गया है, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक इनोवा कार की आमने सामने की टक्कर में एक संकेश्वर स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सचिन शिवानंद मुरगुडे, श्वेता सचिन मुरगुडे और श्रेया सचिन मुरगुडे के रूप में हुई है। उसका पति सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसा शाम करीब 4:30 बजे हतरगी के पास बेनकान होली गांव के पास हुआ। संकेश्वर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन मुरगुडे अपनी पत्नी श्वेता और बेटी श्रेया के साथ दोपहर में किसी काम से बेलगाम आए थे। इसी बीच बेलगाम से संकेश्वर जाते समय हतरगी के पास बेनकान होली गांव के पास उसने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क किनारे खड़े मालवाहक कंटेनर से टकरा गई, इसलिए श्वेता और श्रेया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डॉक्टर सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए। बेलगाम के केएलई अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शानदार पथसंचलन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेलगाम नगर की ओर से रविवार को शहर के मुख्य मार्गों पर संघ स्वयंसेवकों का भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन यहां लिंगराज कॉलेज के मैदान से शुरू हुआ। शुरुआत में भगवा ध्वज को सलामी देकर पूजा अर्चना की। इसके बाद शाम 4:30 बजे मैदान से पथ संचलन निकला। इस दौरान संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ विभिन्न मार्गों पर विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने भगवा झंडों पर पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। लिंगराज कॉलेज मैदान में पथ संचलन संपन्न हुआ। आंदोलन में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। दल के लयबद्ध मंत्रोच्चार ने पथ संचलन को एक अलग ही ऊंचाई दी। राज्य में मराठा समुदाय को एकजुट करने की मुहिम। कर्नाटक राज्य में मराठा समुदाय को शहर के साथ एकजुट करना है। समाज की समस्याओं के समाधान के लिए जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। हम सब मिलकर काम करेंगे, ऐसा बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने कहा। मराठा समुदाय के गुरु मंजुनाथ स्वामी के स्वागत के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसा अनिल बेनके ने कहा। रविवार को यह जत्तीमठ कार्यालय में शाम 5 बजे मराठा समुदाय की एक बैठक को संबोधित किया। बैठक मराठा समुदाय को एकजुट करने और 15 मई को शाहजी राजे द्वारा स्थापित बेंगलुरु मठ के मंजुनाथ स्वामी के अभिनंदन समारोह की योजना बनाने के लिए आयोजित की गई। मंच पर सागर पाटिल, रंजित चव्हाण पाटिल, किरण जाधव, शिवाजी सुंठनकर, महादेव पाटिल, गुणवंत पाटिल, पूर्व महापौर सरिता पाटिल मौजूद थे। श्रीमती उषाताई गोगटे कन्या विद्यालय में करियर मार्गदर्शन और विदाई समारोह। बेलगाम शिक्षा संस्थान के श्रीमती उषाताई गोगटे कन्या विद्यालय में शनिवार 12 मार्च को SSLC छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम उत्तर से विधायक अनिल बेनके मौजूद थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुधीर कुलकर्णी अध्यक्ष थे। मराठा मंडल हाईस्कूल के सेवानिवृत्त उप प्राचार्य श्रीमती LG पाटिल ने करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। चिंतामणि ग्रामोपाध्याय ने इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के 24 प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया। छात्र प्रतिनिधि वैष्णवी हटगल और ऐश्वर्या गुड़ी ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीदेवी कुलकर्णी द्वारा स्वागत, सरस्वती देसाई द्वारा प्रस्तुत, वेंकटेश कुलकर्णी द्वारा धन्यवाद और अन्नपूर्णा पुजारी द्वारा होस्ट किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन प्रधानाध्यापक MK मादार के नेतृत्व में किया गया। जिला बैंक मुरगोड शाखा में 6 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा। सौंदत्ती तालुका में मुरगोड जिला सेंट्रल बैंक शाखा में 6 करोड़ रुपए की चोरी का मामला हुआ। इस मामले में मुरगोड पुलिस ने एक बैंक क्लर्क समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों में बसवराज सिंदलिगप्पा उशीकट्टी, संतोष कल्लप्पा कंबर और गिरीश उर्फ यमनप्पा लक्ष्मण बेलवाल शामिल है। पुलिस इस चोरी का पर्दाफाश करने में सफल रही है, जिसका खुलासा पिछले रविवार 6 मार्च को एक सप्ताह के भीतर हुआ। 5 नकली चाबियों से चोरी की गई, इसलिए पुलिस को शक था कि इसमें बैंक का कोई व्यक्ति शामिल है। यह आशंका सच हुई। यह खुलासा हुआ कि बसवराज ने 18 चाबियों के जोड़े में 5 अहम नकली चाबियां मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजे के 2 लॉकर और स्ट्रांग रूम में बनाई थी। खुलासा हुआ है कि चोरी रविवार को पूर्व निर्धारित अवकाश के बाद शनिवार की आधी रात को हुई। BK मॉडल हाई स्कूल को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ NCC का पुरस्कार। बेलगाम में नामांकित स्कूल BK मॉडल हाई स्कूल को NCC बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। इस विद्यालय ने NCC के कर्नाटक गोवा निर्देशालय से यह सम्मान प्राप्त किया है। एयर कमांडर भूपेंद्र सिंह कंवर प्रमुख कर्नाटक और गोवा NCC निर्देशालय ने कर्नल के श्रीनिवास, कर्नाटक NCC बटालियन के प्रशासनिक अधिकार लेफ्टिनेंट कर्नल नंदू कुमार, BK मॉडल हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शैला चाटे, NCC अधिकारी द्वितीय अधिकारी रवि घाटके, 25 कर्नाटक बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजीव साहनी, बेलगाम अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, उपाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी, सचिव SN शिवनगी, संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुन, हाई स्कूल के शिक्षकों और 25 कर्नाटक बटालियन के सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। शिवशक्ति B टीम के पास ग्रामीण विधायक ट्रॉफी। AP यूथ फोरम द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शिवशक्ति B टीम ने जीत हासिल की। लगातार 12 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में बेलगाम, खानापुर, चंदगढ़ शामिल थे। कोल्हापुर क्षेत्र के विभिन्न टीमों ने भाग लिया था। शिवशक्ति टीम B ने खिताब जीता, जबकि शौर्य स्पोर्ट्स उपविजेता रही। विजेता शिवशक्ति B टीम को अरविंद नावगेकर, रवि हजगोलकर और अक्षय पाटिल ने ट्रॉफी और 61,000 रुपए दिए। उचगांव में कबड्डी प्रतियोगिता जोरों पर। खेल खेलते समय जीत या हार से ज्यादा अपनी कला का हुनर दिखाना ज्यादा जरूरी है। युवा हर दिन अन्य व्यसनों का पालन किए बिना बहुत सारे खेल खेलती है। ऐसे मौलिक विचार उचगांव ग्राम पंचायत सदस्य LD चौगुले ने कबड्डी मुकाबलों का उद्घाटन कार्यक्रम युवाओं को दिया। इस कबड्डी प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में शिवानंद तलवार और दिनेश पाटिल को सम्मानित किया गया। माहेश्वरी स्कूल के बच्चों की सफलता।
बेंगलुरु में बसवनगुड़ी स्विमिंग अकादमी और अंग विकल्प संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में माहेश्वरी नेत्रहीन बाल विद्यालय के प्रज्वल नार्लेकर प्रथम स्थान स्वर्ण पदकों के मानक वाहक बने। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।